सोचो जब जिंदगी एक ऐसे अजीब मोड़ पर आ जाए जहां प्यार नाजुक लफ्जों से नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट से शुरू हो। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हकीकत भी होगी और उसमें स्टोरी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाएं कि मैं ड्रामा कौन सा बताने वाला हूँ, जिसका नाम है तुम से तुम तक। शरद कलकर और निहारिका चौकसी का ड्रामा था, आर्यवर्धन और अन्नू का जो ड्रामा अभी चल रहा है, बहुत वायरल चल रहा है, जिसमें आप ये चीज एक क्लियरली देख सकते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो वो फिर क्लास का डिफरेंस या फिर एज का डिफरेंस नहीं देखता है। तो यही ड्रामा हमें सिखाता है कि जब प्यार हो जाए किसी से तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं देखा जाता कि वो अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी नहीं देखा जाता जब प्यार सच्चा हो तो। हाँ, टाइम पास नहीं होना चाहिए। आज के दौर में बहुत सारे लोग होते हैं वो टाइम पास करते हैं और फिर जब उनका रिलेशन मतलब शादी की बात आती है तो वो फिर एज की इशू बना देते हैं, अमीरी गरीबी का इशू बना देते हैं, क्लास का डिफरेंस बना देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके वो अलग हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं टाइम पास। ये ड्रामा हमें सिखाता है। इस ड्रामे से आप ये देखेंगे कि जब आर्यवर्धन और अन्नू पहली बार मिलते हैं एक रिक्शे के अंदर, जब आर्यवर्धन के पास पैसे नहीं होते हैं, करोड़ों का मालिक जो होता है, अरबों की फैक्ट्री चलाता है, उसके पास पैसे नहीं होते रिक्शे का किराया देने के लिए, तो वहां पे अन्नू जो होती है वो उसका किराया दे देती है और 2 रुपए के लिए बहस करती है। और फिर वो डायलॉग बोलती है कि 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। ये डायलॉग आर्यवर्धन को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, जिसकी वजह से वो अन्नू के साथ रहने लगते हैं और उसके साथ थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। आर्यवर्धन को नहीं पता होता कि अन्नू कौन है। अन्नू को भी ये नहीं पता होता कि आर्यवर्धन जिसके साथ मैं रह रही हूँ, जिसके साथ मैं मजाक कर रही हूँ, इतना कुछ बोल रही हूँ उसके बारे में, गलत बुरा सही सब कुछ बोल रही हूँ, वो एक अरबपति और करोड़ों का मालिक आदमी है। तो ये चीज उसके इल्म में नहीं होती है। फिर वो गोलगप्पे रेडी पे जाते हैं, वहां पे उनका स्टोरी स्टार्ट होती है। और सबसे जो देखने वाला सीन होता है जब अन्नू ने स्पीच देनी होती है आर्यवर्धन के बारे में, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जब आर्यवर्धन उसके सामने आते हैं तो अन्नू का एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखने वाला होता है। तो यहाँ से इनकी स्टोरी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अन्नू ऐसी लड़की होती है जो सपने सीक्रेटली देखती है और उनको अपने दिल में ही रखती है, बड़े बड़े सपने देखती है। और फिर जब देखती है कि मेरी फैमिली बड़ी टफ कंडीशन में है, बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं, फिर वो अपने सपने जो है वो छुपा लेती है, किसी को बताती नहीं है। और आर्यवर्धन जो होते हैं वो लोगों की बातों का खास ख्याल रखते हैं, लोग क्या बातें करते हैं उनके बारे में, लोगों को फेस कैसे करना है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इस वजह से वो अपने इमोशन जो है वो अन्नू के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आर्यवर्धन 46 ईयर्स के होते हैं, अन्नू जो होती है वो 90 ईयर्स की होती है। इनके दरमियान मतलब डबल से भी ज्यादा डिफरेंस होता है एज का, और उससे भी ज्यादा डिफरेंस होता है क्लास का, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान प्यार बहुत सच्चा होता है। स्टोरी जहां तक पहुंच चुकी है कि आर्यवर्धन जो है वो अन्नू के घर रह रहे हैं और वो भी सिर्फ उसकी शादी के लिए। पहले तो उसकी शादी के लिए रहते हैं कि इसकी शादी मतलब अच्छे से हो जाए, लेकिन फिर जब उसके सामने असलियत आती है अन्नू के ससुराल वालों की कि वो पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, कि वो आर्यवर्धन से पैसे लेना चाहते हैं, चेक लेना चाहते हैं, बहुत सारी दौलत लेना चाहते हैं उनसे, तो आर्यवर्धन जो होता है वो शादी की रुकवाने की कोशिश करते हैं। और फिर अब कहानी यहाँ तक पहुंच गई है कि आर्यवर्धन जो है वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस शादी को रोका जाए। मतलब कि वो सीधे मुंह नहीं बताना चाहते अब अन्नू की फैमिली को कि इस शादी नहीं करो, क्योंकि अन्नू के घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, वो उनका दिल टूट जाएगा, वो कुछ भी ऐसा फैसला कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी ऐसे तरीके से अन्नू की शादी को रुकवाया जाए कि जो मतलब जिससे हर्ट भी ना हो कोई, और किसी का दिल भी ना टूटे और शादी भी रुक जाए। तो आगे जाके शादी जो होती है वो इनकी हो जाती है आपस में, आर्यवर्धन की और अन्नू की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगते हैं। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी सिचुएशन होती हैं जो आपको आगे ड्रामे के अंदर मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।